बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 29 मई का आगाज़ हो गया है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनल्स देखने वालों ने कुछ ऐसे मनाज़र देखे हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं मनाज़िर के बारे में और इनकी आफ्टर मैथ मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है, नताइज क्या हो सकते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। सबको मालूम है कि चंद घंटे पहले जिस रेड का आगाज़ हुआ, नैब की तरफ से इतला आई कि छापा मारा जा रहा है, बैरिया टाउन के दफातर को सील किया जा रहा है, रिकॉर्ड कब्जे में लिया जा रहा है। फिर उसकी कुछ खबरें चलीं और फिर तकरीबन 1 बजे के करीब रात गए मलिक रियाज का एक पैगाम जो है, परेशान कुन पैगाम, ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया गया। उस पैगाम में क्या कहा गया है? कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये एक प्रेशर कुकर है जो फटने वाला है, लेकिन ये प्रेशर कुकर से ज़्यादा एक गटर का ढक्कन लगता है कि गटर का ढक्कन जब उठेगा तो फिर उसका ताफुन काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। एक तबसरा जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी इस हवाले से किया। इस तमाम मंजरनामे के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कभी कोई ख़बर ना चली हो, कभी उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हुआ हो, कोई छापा ना मारा गया हो, कहीं रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया गया हो, लेकिन सबको मालूम है कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जब कोई एक्शन होता है तो फिर उसका तस्फिया हो जाता है। वो किस तरीके से होता है, कुछ दे दिलाकर होता है या उसका कोई और तरीका निकलता है, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर है कि उसकी ख़बरें कभी भी बाजमात तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इस तरीके से नहीं चलती। अगर चलती भी हैं तो सबको मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जो टेलीविज़न चैनल के मालकान हैं वो अपने कारोबारी मफाद हासिल कर लेंगे, बैरिया टाउन के इश्तिहारात चलने लग जाएंगे। लेकिन जो तकरीबन रात 9 बजे के करीब छापे के मनाजिर चलने लगे, ख़बरें चलने लगीं, वो इमेजेस जो हैं पाकिस्तान में एक नए सियासी मंजरनामे का पता दे रहे हैं। एक नई लड़ाई है, वो लड़ाई थमेगी कैसे या फिर लड़ाई बढ़ेगी, इस तमाम मंजरनामे पर बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ख़बर जो चली है इस छापे के हवाले से वो क्या है। फिर ज़रा बात करेंगे कि मलिक रियाज ने जो इसके ऊपर पैगाम दिया और फिर मुशाहिद हुसैन सैयद जिस हवाले से और जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं जिस मामले की तरफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आरिफ अलवी साहब की जो पेश गोई है वो भी इस सारे मामले में बड़ी अहम है। वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। जो छापे की खबर है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो खबर या जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर की गई, मीडिया ने चलाई, वो खबर क्या है? कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम की जानिब से निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन के रावलपिंडी ऑफिस पर छापा मारा गया है। ज़राए के मुताबिक छापा अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। अब सबको मालूम है कि अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का अगर कोई रिकॉर्ड होगा या उसके हवाले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसको वो छुपाना चाहते होंगे तो वो रावलपिंडी के दफ्तर में बहरिया टाउन में तो नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि ये एक मखसूस सूरत हाल की निशानदेही है कि मलिक रियाज ने चंद रोज़ पहले ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर दबाव है कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएं, गवाही दे दें इमरान खान के ख़िलाफ़। और अलकादर ट्रस्ट केस में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें कोई एक तगड़ा किस्म का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जिसके ऊपर लोग यकीन भी करें और उसके सबूत जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मलिक रियाज ऐसे सामने रखें कि जिससे ये साबित हो कि इमरान खान ने ज़ाती फ़ायदा हासिल किया है। तो ज़ाहिर है कि वो रिकॉर्ड जो है वो सबको मालूम है कि रावलपिंडी ऑफिस में तो नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर दबाव जो है वो बाकायदा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मलिक रियाज के ख़िलाफ़। छापे के दौरान नैब टीम के हमरा पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स की टीमें भी थीं और जिस तरीके से वो दरवाज़ा तोड़कर, शीशे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होती हैं वो टीमें, वो मनाज़र, सीसीटीवी फुटेज जो है वो उसकी अवेलेबल है। मलिक रियाज ने पहले इनिशियली जो है वो इस छापे के दौरान जिस वक्त ये छापा जारी था उसी वक्त लगभग जो है वो ट्वीट भी की और बताया कि मेरे ख़िलाफ़ ये एक्शन हो रहा है लेकिन मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। फिर जो खबरें चली हैं उसके मुताबिक जो अमला है उसके साथ उससे पूछ की गई। नैब की टीम ने दफ्तर में हाउसिंग सोसाइटी के अमले से पूछ की और फिर हाउसिंग सोसाइटी जो है बैरिया टाउन, उसका दफ्तर, उसको सील कर दिया गया। नैब ने बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ मुबैना बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात भी शुरू कर दी हैं और ज़राए के मुताबिक बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद की ज़मीन पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं
और ज़राए का बताना है कि सीडीए ने ये ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। अब ये सबको अंदाज़ा है कि चिड़ियाघर के लिए ज़मीन जो है ये ऐन मुमकिन है कि सीडीए ने मुख्तस की हो और वो मलिक रियाज को मिल गई हो। मलिक रियाज की स्लेट जो है वो क्लीन नहीं है, उनके जो कारोबारी मामलात हैं उनके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। लेकिन ये भी सबको मालूम होगा या अंदाज़ा होगा कि ये गुज़श्ता 2 साल में तो नहीं हुआ कि मलिक रियाज को ये ज़मीन जो है वो मिल गई जो कि सीडीए ने चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। ये कई साल पुराना वाक़या होगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल पुराना वाक़या हो सकता है। तो आज जब ये मामला उठाया जा रहा है तो यकीनन इसके मकासद जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अब इस हवाले से पहले मैं आपको बताता हूँ, मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं, जिस वक्त ये ख़बर रिपोर्ट हुई, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो जो ट्वीट है वो समझने की ज़रूरत है, उस ट्वीट में जो पैगाम है उसको समझने की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों ने इस मामले की तरफ निशानदेही की। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि नैब टीम रेड्स बहरिया टाउन रावलपिंडी ऑफिस, फिर आगे उन्होंने ख़बर का लिंक दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इज़ देयर एवर अ मेथड टू आवर मैडनेस, कि क्या हमारे इस पागलपन का कोई तरीक़ाकार भी है। एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ प्लीडिंग, बेगिंग, सीकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, के एक ऐसा वक्त जिस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है, सर तोड़ कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आए। आवर ओन बिग इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयर्स लाइक मलिक रियाज, कि हमारे अपने जो बड़े सरमायाकार हैं और एम्प्लॉयर हैं जिनके पास मुलाजमीन की और काम करने वालों की तादाद जो है वो कई हज़ार है, मलिक रियाज की तरह के जो लोग हैं उनको हैरेस किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है एंड हाउंडेड ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स, कि सियासी बुनियादों के ऊपर उनको जो है उनके ख़िलाफ़ एक शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। अर्लियर वो कहते हैं कि इससे पहले पीटीआई के दौरे हुकूमत में नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट हुसैन दाऊद वॉज रॉन्गली हरास्ड, कि उनको भी गलत तरीके से हरासा किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए और नैब के एक केस में, एक झूठे केस में उन्हें फंसाया गया, जिसमें उनका हाल ही में उनको जो है वो बरी किया गया है, एक्विट किया गया है। लेकिन वो इस हद तक इस सारे मामले पर परेशान हो गए हैं और उकता गए हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और वो अब सुकून से दुबई में रहना चाहते हैं, वहाँ उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली है। फिर मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि कोई शक नहीं है कि 22,000 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने 11 अरब डॉलर्स दुबई में इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ सरमायाकारी है की है पाकिस्तान के बजाय। कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर टॉप पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े पाकिस्तानी सरमायाकार हैं वो अगर मुल्क छोड़कर जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके ख़िलाफ़ सियासी जो है मुकदमात बनाए जा रहे हैं, परसिक्यूट उनको किया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, ये सवाल उठाया मुशाहिद हुसैन सैयद ने। अब इस हवाले से मलिक रियाज ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, परेशान कुन भी है जो कुछ उन्होंने कहा है। फिर हम बात करेंगे कि आरिफ अलवी साहब ने जो इसको प्रेशर कुकर कहा था, मेरे ख्याल में ये प्रेशर कुकर नहीं बल्कि गटर का एक ढक्कन है और ये ढक्कन खुल गया तो फिर उसका ताफुन जो है उसमें सांस लेना बहुत सारे लोगों का दुश्वार हो जाएगा। मलिक रियाज ने ट्वीट किया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनका कोट जो है वो उन्होंने लिखा आगाज़ में और फिर आगे लिखा कि मलिक रियाज वादा माफ़ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। आगे मलिक रियाज कहते हैं कि आज रात रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफातर पर सरकारी मशीनरी ने बग़ैर किसी कानूनी इख्तियार के छापे मारे हैं। किसी भी सियासी इक़्तिदार की जद्दोजहद में फ़रीक ना बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे खुली तोड़ फोड़ और जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ इन फाशिस्ट गैर कानूनी धमकी आमेज़ इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बैक वक्त छापे घंटों तक जारी रहे, दफातर में तोड़ फोड़ की, दफातर में तैनात सिक्योरिटी और अमले को हरासा किया गया और बाद में अगवा किया गया। छापा मार टीमों ने 5,000 से ज़ायद अहम प्रोजेक्ट्स की फ़ाइलें, दफ्तरी रिकॉर्ड, 23 कंप्यूटर्स, नेटवर्क डेटा, महकमाना नकदी वगैरह और 9 गाड़ियों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। आगे वो ये कहते हैं कि इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाज़ा 50 लाख के करीब है। बहरिया टाउन के अमले के 9 अरकान का अभी तक पता नहीं चल सका। गुज़श्ता माह बहरिया टाउन की बहुत सी जायदादों और अकाउंट्स को ज़ब्त करने के बाद
ये छापे सिर्फ अपने सियासी एजेंडों के लिए बहरिया टाउन पर दबाव डालने के लिए रियासती इदारों की जानिब से बेलगाम बदमाशी की अक्कासी करते हैं। बहरिया टाउन के चेयरमैन की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह ताला के फजल से इस तरह की गुंडागर्दी मुझे अपने मौक़िफ़ से नहीं रोकेगी, जो मैं पहले ही मंजर आम पर ला चुका हूँ। ये तशद्दुद और धौंस और धमकियाँ सिर्फ मुझे ही नुकसान नहीं पहुँचा रहे, ये पाकिस्तान में रियल स्टेट की सरमायाकारी को मुतासर कर रहे हैं। आप मेरा कारोबार तबाह नहीं कर रहे, आपके इक़दामात मुल्क की मुआशी तरक्की को रोक रहे हैं। अगर इन गैर कानूनी इक़दामात के पीछे असल एजेंडा यही है तो पाकिस्तानी अवाम देखेंगे कि ये असल में क्या है और कौन कर रहा है। बहरिया टाउन इंतज़ामिया कानून पर यकीन रखती है, लिहाजा हम कानूनी फोरम्स पर तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जारी पूछगछ में ताउन कर रहे हैं। मैं दोबारा वाज़ेह करता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद से मैं किसी ताकत के खेल में कठपुतली नहीं बनूँगा। मैं कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़ारत दाखिला और नैब FIA के सरबराहान से बहरिया टाउन के अमले को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा करता हूँ। हमारे दफातर से तमाम दस्तावेज़ात और ज़ब्त शुदा सामान वापस करें। मैं लापता अमले के अरकान के अहल खाना को यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनकी जल्द रिहाई को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आखिर में तारीख़ हम सब का मुस्तकबिल में हमारे आमाल के मुताबिक फ़ैसला करेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम मेरे जज बने और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बहाली के लिए मेरा साथ दें। वस्सलाम, मलिक रियाज हुसैन। ये वो मैसेज है, ये वो पैगाम है। इसमें ज़ाहिर है कि एक परेशानी का पहलू ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी सबको मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में इकॉनमी की मईशत की सूरत हाल क्या है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कितना है, कितनी सरमायाकारी हो रही है। अगर डेटा इकट्ठा किया जाए जो इस वक्त वस्ती एशियाई रियासतें हैं या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी किस हद तक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में कारोबार की क्या सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में मलिक रियाज का ये पैगाम जो है वो परेशान कुन है। लेकिन इस तमाम का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मलिक रियाज जो हैं उनका स्लेट क्लीन है, उनके कारोबारी मामलात में कभी कोई झोल नहीं रहा। सबको मालूम है कि मलिक रियाज हुसैन वो इस बात के कायल हैं, वो क्या क्या कुछ करते रहे हैं, बताते रहे हैं, फ़ाइलों को पहिए लगाने का बताते रहे हैं। इस तमाम मामले पर जिस वक्त पहले मलिक रियाज ने ट्वीट किया था, उस वक्त साबिक सदर आरिफ अलवी ने उनके ट्वीट को कोट करते हुए ये तबसरा किया था, ये दावा किया था कि जो मौजूदा हालात हैं वो एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो चंद दिनों में फट जाएगा। ये कहा था आरिफ अलवी साहब ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज हैं उनके बयान पर जब उन्होंने अपना रद्द अमल जाहिर किया, उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फट जाएगा, जिसकी वजह से इक़्तिदार पर गासबाना, जालमाना और झूठा कब्जा करने वाले झुलस जाएंगे। ये दावा किया आरिफ अलवी साहब ने। उन्होंने कहा कि जो ट्वीट है मलिक रियाज का जो इससे पहले किया था, उन्होंने उसको कोट ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर कुकर है ये आने वाले दिनों में फट जाएगा और नुकसान उन लोगों को नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फ़रार के रास्ते बनाए हुए हैं, बल्कि ये गरीब लोगों के लिए नुकसानदेह है। ये किसी भी दिन फट जाएगा और झुलसा कर रख देगा सबको, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनका इक़्तिदार पर झूठा, गासबाना और ज़ालिमाना कब्ज़ा है। ये उन्होंने जनाब ट्वीट किया आरिफ अलवी ने। लेकिन अगर आप ठंडे दिल से देखें तो मलिक रियाज हुसैन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है पाकिस्तान की सियासत का। मलिक रियाज हुसैन ने जो कहा कि मैं इससे पहले वाली ट्वीट में कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता, तो मलिक रियाज हुसैन जो हैं वो एक एहसान करें इस कौम पर। उनकी जो बिज़नेस एम्पायर है वो कब बनी, कैसे बनी, 1996 में उनका राइज़ कैसे शुरू हुआ, फिर उसमें किस किस का नाम आता है और फिर जिस का नाम आता है, अगर वो इस मुल्क पर ये एहसान कर सकते हैं तो आज वो ये एहसान कर दें और शायद इस मुल्क के कोई बेहतर होने की राह निकल आए, लोगों को पता चले, आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन इस हमाम में नंगा था, कौन कौन अपना सर इस कढ़ाई में जो है वो डबो कर, जिसने पांचों उंगलियां नहीं पूरा सर कढ़ाई में डाला हुआ था और इस मुल्क में किस तरीके से रियल स्टेट से पैसा बनाया गया। ये किससे ज़बान ज़द आम है। बहुत सारे लोग इसका तज़किरा करते हैं कि मलिक रियाज ने
खरबों रुपए बनाया, लेकिन फिर ये भी दावा करते हैं कि खरबों रुपए बनाने के साथ साथ लोगों को खरबों रुपए खिलाया भी। मलिक रियाज एक मरतबा हिम्मत कर दें, फिर बता दें कि किस सियासी जमात को कितने पैसे उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए दिए, उनके जलसों के लिए दिए, किसको सेनेटर बनाने में मदद की, किसकी सिफारिश की कि उसको वज़ीर बना दिया जाए, उसने वज़ीर बनने के बाद क्या फ़ायदा दिया, किस जज को, किस सहाफ़ी को, किस ब्यूरोक्रेट को, किस जर्नैल को, किसको हाजिर सर्विस होते हुए, किसको रिटायर होने के बाद कितने कमर्शियल प्लॉट दिए, किसको एम्प्लॉयमेंट दी, किसी को नकदी दी, क्या किया उन्होंने। वो अगर उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो सबूत रखते हैं अपने पास, उनके पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनके पास ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं कि किसको क्या दिया। गाहे बगाहे ऐसी ऐसी चीज़ें सामने भी आती रही हैं। तो एक मरतबा वो दुबई बैठे हैं, अगर उनके समझते हैं कि रियासत ने या उनके ख़िलाफ़ ये इतना शिकंजा तंग कर लिया है तो फिर एक ही मरतबा सब के नाम ले लें। फिर जो 1996 से मलिक रियाज का राइज़ है, मलिक रियाज 2018 के बाद मलिक रियाज नहीं बना, वो बहरिया टाउन का मालिक जो है या इतना बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून, इतना असर व रसूख करने वाला रखने वाला शख्स 2018 इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद नहीं बना। 1996 से एक बंदे का राइज़ शुरू होता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कब कौन किसने किस तरीके से फ़ायदा दिया और फ़ायदा लिया। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था, वो जो सिंध वाली ज़मीन है, वो जिसकी अरबों रुपए में हज़ारों अरब रुपए की बातें चलती हैं, उसके बारे में बता दें। फिर ये भी बता दें कि 2013 से 2018 के दौरान एक ब्रीफ एपिसोड जिसमें उनकी एक चपकलिश चल रही थी चौधरी निसार के साथ, उसके अलावा जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उस दौरान उनकी बिजनेस एम्पायर को कब किसने क्या फ़ायदा दिया, सेनेट के इलेक्शंस या कोई और इलेक्शंस मैनेज करने में क्या उन्होंने किसी की हेल्प की, नहीं की। ये फिर वो गटर का ढक्कन है। अगर दबाव बढ़ता है तो फिर प्रेशर कुकर नहीं, फिर गटर का ढक्कन भी खुल सकता है और फिर उसका ताफ़ुन जो है वो बहुत सारे लोगों के जो निज़ाम तनफ़ुस है उसके ऊपर हमला आवर होगा। उनका सांस लेना जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। मलिक रियाज ये सब कुछ करें, हिम्मत करें, फिर अगर खुलकर बताना है, बात करनी है तो फिर सब कुछ खुलकर बताएं, फिर सबका बता दें। पिक एंड चूज़ ना करें। इस मुल्क के ऊपर एहसान अजीम करेंगे, बता दें। कहानियाँ ज़ाहिर है कि उनकी नीट एंड क्लीन नहीं है, सबको मालूम है। अब ये एक अलहदा सवाल है कि क्या फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया या तहरीक इंसाफ ने लिया। लेकिन ये चीज़ें कोर्ट ऑफ लॉ में आना, उनका प्रूव होना, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इस वक्त डेवलप हो रही है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। और सबको मालूम है कि इट हैज़ इट्स ओन पॉलिटिकल रीजंस। और द फैक्ट कि ये केस सरफेस करता है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि इमरान खान हारे नहीं हैं। इमरान खान जो है उसने शिकस्त कबूल नहीं की है और इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी तक कोई ऐसा केस नहीं बन सका कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम ट्रस्ट करते हुए इमरान खान से अपना एतमाद ख़त्म कर दें। हर गुज़रते दिन के साथ वो मामला बिल्कुल उलट होता जा रहा है। तो ये 190 मिलियन पाउंड में अगर केस में अगर मलिक रियाज कोई बड़ा इंकशाफ कर देते, गवाह बन जाते, तो उसको भी शायद ये रंग दिया जाता। या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स यही कहते हैं कि उसने अपने कारोबारी मजबूरियों की वजह से ये सब कुछ किया है, लेकिन वो डेंट ज़रूर डालता। या शहजाद अकबर फॉर दैट मैटर अगर वो प्रूवर बन जाते हैं, या कोई और शख्स जो इमरान खान के बहुत करीबी रहा हो, जुल्फ़ी बुखारी हैं, कोई और है, वो बन जाता है, तो फिर वो केस जो है वो डिफरेंट नौइयत जो है वो इख्तियार कर लेगा। बहरहाल एक स्टोरी है जो अनफोल्ड हो रही है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।